मनुष्य का महत्वाकांक्षी होना एक स्वाभाविक गुण है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ विशेष प्राप्त करना चाहता है। जीवन में आप कितने सफल होंगे, यह आपके लक्ष्य पर निर्भर करता है। यदि आपने सही लक्ष्य चुना है और उस ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको अपनी मंजिल तय समय पर मिल जाएगी। लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य से अलग रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसकी प्राप्ति बामुश्किल हो पाएगी। जीवन में किसी भी लक्ष्य निर्धारित करते ही हमें जीवन की एक दिशा और उद्देश्य दोनों ही मिल जाते हैं, जबकि इसके बगैर हमारा जीवन व्यर्थ लगता है। अब सवाल उठता है कि आखिर हमारा लक्ष्य छोटा हो या फिर बड़ा। वैसे तो हमेशा एक बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना सही होता है, लेकिन यदि ऐसा न हो पाए तो आप छोटे छोटे लक्ष्य को तय करते हुए अपनी मंजिल को पा सकते हैं। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता, उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है, तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है, और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है, यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी न हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है, तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। उठो जागो और तब तक रुको नहीं, जब तक अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। बिना लक्ष्य के जीवन बगैर पते लिखे लिफाफे के समान है, जो कभी कहीं नहीं पहुंच पाता है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को तय करने पर व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं को आसानी से पहचान सकता है। इसकी मदद से वह सफलता की राह पर बगैर भटके हुए आसानी से अपनी मंजिल को पा सकता है। जिन लोगों के लक्ष्य तय होते हैं, वे दूसरे लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा जल्दी और आसानी से मनचाही सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जीवन में यदि कुछ पाना है, तो उसके लिए सिर्फ सोचो मत और न ही उसे पाने के लिए इंतजार करो, क्योंकि लक्ष्य निरंतर प्रयास करने पर प्राप्त होता है। एक राहगीर ने एक संत से पूछा कि महाराज, यह रास्ता कहाँ जाता है। संत ने जवाब दिया कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता है। आप बताइए कि आपको कहाँ जाना है। व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मुझे मालूम ही नहीं है कि जाना कहाँ है। संत ने कहा कि जब कोई लक्ष्य ही नहीं है,
तो फिर रास्ता कोई भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, आप भटकते रहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वह अपनी जिंदगी तो जीता है, लेकिन वह इसी राहगीर की तरह यहाँ वहां भटकता रहता है। दूसरी ओर जीवन में लक्ष्य होने से मनुष्य को मालूम होता है कि उसे किस दिशा की ओर जाना है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य तय करता है। विद्यार्थी के लिए परीक्षा में प्रथम आना तो नौकरी पेशे वालों के लिए पदोन्नति पाना, जबकि किसी गृहिणी के लिए आत्मनिर्भर बनना उसका लक्ष्य हो सकता है। हालांकि हर मनुष्य को बड़ा लक्ष्य तय करना चाहिए, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य रखते हैं और उन्हें हासिल करते हैं तो हम में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का आत्मविश्वास आ जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी लक्ष्य के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। फिर जुट जाओ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। धुन सवार हो जानी चाहिए आपको। सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। असल में जब आप कोई कर्म करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको सफलता मिल ही जाए, लेकिन आपको असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। अगर बार बार भी असफलता हाथ आती है तो भी आपको निराश नहीं होना है। इस बारे में विवेकानंद कहते हैं, 1000 बार प्रयास करने के बाद यदि आप हार कर गिर पड़े हैं तो एक बार फिर से उठें और प्रयास करें। हमें लक्ष्य की प्राप्ति तक स्वयं पर विश्वास और आस्था रखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। दूसरों के समक्ष अपने लक्ष्यों को बताने में एवं उनकी प्रशंसा पाने में हमें कितना सुकून मिलता है। परंतु अधिकतर लोगों के जीवन में कोई उपयुक्त लक्ष्य ही नहीं होता। एक पुरानी कहावत के अनुसार हम तालाब से उतना ही जल ले सकते हैं जितने बड़े आकार का हमारा पात्र होगा। उसी तरह हम जीवन में जितना भी महान लक्ष्य सामने रखेंगे, उसी अनुपात में हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। लक्ष्य जितना महान उतना ही उसका परिणाम भी। अतः जीवन में उपयुक्त लक्ष्य निर्धारण कर हमारे भीतर के उदात्त गुणों को अभिव्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है।